हेलो प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका अपनी क्लास में। आज की अपनी जो क्लास है उसमें हम पढ़ने वाले हैं सूनर और लेटर। आज की जो क्लास रहेगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे सूनर और लेटर। अब इसका हिंदी में मीनिंग होता है कभी ना कभी। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम लोग भैया? कभी ना कभी, ये हम लोग पढ़ेंगे। अब इसमें क्या सीन होगा कि हम लोग कभी ना कभी पढ़ेंगे, सेंटेंस कैसा आता है तो बोलेगा कभी ना कभी। तो आपको यह पार्ट समझ में आएगा, जैसे कोई सा चैप्टर समझ में नहीं आता है तो टीचर बोलते हैं कि कभी ना कभी तो आपको यह पार्ट समझ में आएगा। देखिए आप लोग, कभी ना कभी तो आपको यह पार्ट समझ में आएगा। ठीक है, कभी ना कभी तो आपको यह पार्ट समझ में आएगा। तो देखिए, ये कभी ना कभी जो है इसको हम लोगों को आखिरी में बनाना, लास्ट में बनाना। आपको सब्जेक्ट यहाँ बनाएंगे तो आप लोग इंग्लिश यहां से शुरू करेंगे। कैसे? यू विल अंडरस्टैंड, यू विल अंडरस्टैंड दिस लेसन। ओके, अब आगे आप लोग लिखेंगे सूनर और लेटर, सूनर और लेटर। इस तरीके से आपको इंग्लिश को बनाना है। यू विल अंडरस्टैंड दिस लेसन सूनर और लेटर। कभी ना कभी तो आपको ये बात समझ में आएगी। क्लियर बात समझ में आई ना? कभी ना कभी तो वह अवश्य पछताएगी। जैसे मान लीजिए कोई है व्यक्ति जिनको आप बोल रहे पछतावा करने के लिए, तो बोलो कभी ना कभी तो वह अवश्य पछताएगी, पछताएगी। ठीक है ना? कभी ना कभी तो अवश्य पछताएगी। तो इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो ये कभी ना कभी को हम उधर लास्ट में ले जाएंगे। तो आप इंग्लिश बनाएंगे सी विल रिपेंट। रिपेंट मतलब होता है पछताना। सी विल रिपेंट। आगे लिख देंगे आप सूनर और लेटर, सूनर और लेटर। क्लियर? सेंटेंस डिफिकल्ट है क्या? बहुत इजी है। ठीक है ना? आप लोग बात करते हैं आज की दौड़ भाग भरी जिंदगी में, मॉडर्न एज में हम लोग पैसा कमाने के लिए बात करते हैं। तो बोले कभी ना कभी तो मैं धनवान बनूंगा। ठीक है, देखिए कैसे लिखेंगे आप लोग? कभी ना कभी तो मैं धनवान बनूंगा। क्लियर? तो सेंटेंस की इंग्लिश बनाइए आप लोग मैं से। ठीक है ना? आई विल बी रिच, आई विल बी रिच। या बी को आप बीकम भी कर सकते हैं। आई विल बीकम रिच, आई विल बीकम रिच। अब आगे लिखेंगे सूनर और लेटर, सूनर और लेटर। आई विल बिकम रिच सूनर और लेटर। तुम मेरी बात मानोगे। अब कैसे? कभी ना कभी तो मानोगे भाई, बात नहीं मानते हो। तो मैं बोल रहा हूं कभी ना कभी, कभी ना कभी तो तुम मेरी बात मानोगे। ठीक है, कभी ना कभी तुम मेरी बात मानोगे। इंग्लिश बनाएंगे तो किस प्रकार से बनाओगे आप लोग? यू विल, बात मानने के लिए ओबे होगा, वर्ब का यूज। यू विल ओबे, ओके, सूनर और लेटर। यू विल ओबे सूनर और लेटर। आप इसको ऐसे भी कर सकते, कभी ना कभी तो आप अपने बड़ों की बात मानोगे। तो यू विल ओबे योर एल्डर सूनर और लेटर। इस तरीके से यहाँ पर ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हो। आप ओबे टू मी भी कर सकते हो, या ओबे मी, मेरी बात को मान लेंगे। क्लियर? तो यू विल ओबे मी सूनर और लेटर। वह मेरे पैसे लौटाएगा। मान लीजिए अब नहीं दे रहा है तो वो देगा देगा। कभी ना कभी तो वो मेरा पैसा लौटाएगा। देखिए देखिए, कभी ना कभी, कभी न कभी तो वह मेरे पैसे लौटाएगा, मेरे पैसे लौटाएगा। अब देखिए इंग्लिश बनाइएगा तो ही विल रिटर्न माई मनी, ही विल रिटर्न माई मनी।
अब आगे लिखेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे, सूनर अ लेटर और लेटर। क्लियर? दिस इज द वेरी सिंपल स्ट्रक्चर फॉर यू, एवरीवन कैन अंडरस्टैंड इजीली एंड मेक द इंग्लिश सेंटेंस आल्सो। कभी ना कभी तो मैं कार खरीदूंगा, इंग्लिश बनाएंगे तो देखिए, कभी ना कभी तो मैं कार खरीदूंगा। ठीक है, तो आई विल बाय कार सूनर और लेटर, सूनर और लेटर। इस तरीके से आपके सेंटेंसेस आते हैं। यू कैन मेक मेनी सेंटेंसेस इंग्लिश with the help of such type of structure. These structures are very easy and I will provide you to speak English and improve your English. Okay, so आपको क्लासेस अच्छी लगती है तो मेरे साथ में बने रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।